साल 2013 जून का अंतिम हफ्ता। देवभूमि उत्तराखंड में आई प्रलय के बाद बचाव कार्य जारी था, जिस प्रलय में 4 से 5 हजार लोगों की जान। अगस्त 2021 में चमोली में ग्लेशियर फटने से तबाही हुई। धौलीगंगा और अलकनंदा में इतना उफान आया कि 150 लोग बह गए। 2023 में ही आदि शंकराचार्य के पीठ और भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी कहे जाने वाले धार्मिक और पर्यटन स्थल जोशीमठ का धंसना। उत्तराखंड के कुछ शहरों में भारी बारिश हुई थी, जिसमें एक शहर था चमोली। बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे बंद किया गया था। देहरादून और ऋषिकेश में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ था। बाढ़ से 251 रास्तों समेत प्रदेश के कई स्टेट और नेशनल हाईवे प्रभावित हुए थे। मंडी, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में आए। 71 लोगों की मौत हुई, 7500 करोड़ का नुकसान हुआ। लगभग 1200 रास्ते बंद हैं, 1235 पानी की स्कीम्स ठप हैं। हम इन मुद्दों पर वीडियो बना चुके हैं, पर एक ही बात कितनी बार बताई जाए, एक ही बात कितनी बार समझाई जाए। हम कई बार बता चुके हैं कि पहाड़ों पर कुछ तो ठीक नहीं है। बाढ़, लैंडस्लाइड, पूरा का पूरा शहर धंस जाना, ग्लेशियर, पोल्यूशन, कुल मिलाकर पहाड़ों पर सब ठीक नहीं है। पहाड़ों के साथ जैसा बर्ताव किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हम पहले ही पहाड़ों की दुर्दशा पर कई वीडियोस बना चुके हैं, इसलिए आज ज्ञान तो नहीं देंगे, कोई सुझाव या उपाय भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके लिए पहले से ही एक्सपर्ट्स हैं। बस चिंता जताएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि चिंता किसी को नहीं है, और जिसे है उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है। हाल ही में एक घटना हुई, एक बड़ी घटना। वो बात अलग है कि लोगों की नज़रों में वो बड़ी नज़र नहीं आती। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सुरंग बनाई जा रही थी, सिलक्यारा दंदाल गांव सुरंग। दिवाली की सुबह लगभग 5 बजे इसका एक हिस्सा ढह गया और 41 श्रमिक इसके भीतर फंस गए। वो अभी तक जिंदा हैं और फंसे हैं। 41 जीवन बचाने का कार्य जारी है। ऊपर से एक सामान्य खबर नजर आने वाली घटना पर सोचने के बाद समझ आता है कि यह कितनी डरावनी है। 41 लोग एक ऐसी सुरंग में फंसे हैं जहां से बाहर नहीं आ सकते, और जिंदा रहने की उम्मीद हर दिन टल जाती है। पूरा प्रशासन बचाव अभियान में लगा है। श्रमिकों को जिंदा बाहर निकालने के लिए हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। 12 नवंबर से हमारे ये वीडियो बनाने तक लगभग 15 दिन हो गए। इस बीच कई अच्छी चीज़ें भी हुई। एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए श्रमिकों को खाना, ऑक्सीजन और बिजली भेजी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और आईटीबीपी जैसी एजेंसीज ने पूरी ताकत लगा दी है कि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, पर अभी तक कोई विशेष परिणाम हासिल नहीं हुआ है। 12 नवंबर से अब तक काफ़ी कुछ हुआ। सुरंग में लगभग 60 मीटर तक मलबा गिरा है, जिसे हटाने के लिए बर्मा मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। उससे बात नहीं बनी तो अत्याधुनिक ऑगर ड्रिलिंग मशीन दिल्ली से एयरलिफ्ट की गई। इस बीच 1-2 बार ऊपर से मलबा गिरा, जिससे श्रमिकों को चोटें भी आईं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पहुंचे। विदेश से एक टनलिंग एक्सपर्ट आए और सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। इसी दौरान श्रमिकों का वीडियो भी आया। पीले और सफ़ेद हेलमेट पहने डरे सहमे श्रमिक एक दूसरे से बात करते नजर आए। अब तक सुरंग में मौजूद 60 मीटर मलबे में 48 से 50 मीटर मलबा हटाया जा चुका है। 9 से 12 मीटर का मलबा बचा रह गया है। पूरी उम्मीद है कि वो भी आने वाले चंद दिनों में हट जाएगा। लेकिन एक सुरंग में मलबा गिरना, श्रमिकों का फंसना, उनका बाहर आना, ये महज एक डेली रूटीन की न्यूज़ नहीं है, एक लेसन है। ऐसा लेसन जिसके लिए न तो कोई तैयार था और न ही उससे कोई सीखने को तैयार है। यह हाल फिलहाल का एक केस है। बीते 10-20 सालों में ऐसे केसेस बेहद आम हो चुके हैं। आम होने का मतलब ये अक्सर होते हैं, फिर भी सरकार और लोग उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। हम लगातार प्रकृति और पहाड़ों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अंत में होता यही है कि प्रकृति विकराल स्वरूप में लौटती है, चेतावनी देती है और डराती है कि अब तो समझ जाओ। लेकिन इतनी जल्दी संभल गए तो हम इंसान कैसे? पूरा वीडियो उन लापरवाहियों और ज्यादतियों पर खर्च किया जा सकता है जो इंसान पहाड़ों के साथ करता है, पर अफसोस उससे कुछ बदलता नहीं है। दुनिया की लगभग 27% जमीन पर पहाड़ हैं, और ये पहाड़ हमारे जीवन का आधार हैं। खाने की तमाम चीज़ों से लेकर पानी और ऊर्जा यानी एनर्जी के बड़े सोर्स हैं। दुनिया में 60 से 70% मीठा पानी भी पहाड़ों से ही आता है। यानी पहाड़ न हो तो जिंदगी रहेगी, पर उस जिंदगी में तबाही भरपूर होगी।
हम अपने देश के पहाड़ी राज्यों की ही बात करें, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ विकास तो बहुत हुआ है और हो भी रहा है, यह अच्छी बात है, पर इसका एक बुरा पहलू भी है। आज से 2 दशक पहले विकास के लिए कोई खास पहल नहीं हुई, अब हो रही है तो कुछ ज्यादा ही हो रही है, पहाड़ों और पहाड़ियों की क्षमता और उम्मीद से कहीं ज्यादा। एक और समस्या है, इतने बड़े पैमाने पर होने वाला विकास सुनियोजित नहीं है, यानी प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट नहीं है। मिसाल के लिए, जिन इलाकों में कोई खास सावधानी बरती जानी चाहिए उतनी बरती नहीं जाती है। अगर किसी इलाके की बनावट या आकार की वजह से वहां कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए तो वो नहीं रखा जाता। और आसान भाषा में कहा जाए तो कोई भी डेवलपमेंट स्कीम लागू करने से पहले होमवर्क नहीं किया जाता है। यहाँ एक और मुश्किल आती है, पहले विकास न होने की वजह से लोग पहाड़ छोड़कर जाते थे और अब विकास ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से पहाड़ छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम कारण हैं, पहाड़ों पर पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी वजह से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जिन कंस्ट्रक्शंस के लिए पहाड़ तैयार नहीं हैं। इसमें हर तरह के कंस्ट्रक्शन शामिल हैं, लीगल हो या इलीगल, निजी हो या सरकारी। पहाड़ों से मिट्टी निकाली जा रही है जिससे पहाड़ खोखले हो रहे हैं। पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाने के लिए ग्रेनेड ब्लास्टिंग की जा रही है। पहाड़ के जंगलों में एक बड़ा सिंडिकेट लकड़ी माफियाज का है, वो भी पहाड़ों के इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ा फैक्टर है वीकेंड टूरिज्म और इससे होने वाला कचरा और प्रदूषण। आज से कुछ साल पहले पहाड़ जितने सुंदर थे उतने सुंदर रह नहीं गए हैं, उसका श्रेय भी हमें ही जाता है। घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए भले पहाड़ हमारी प्राथमिकता रहे हैं, पर यह भी कड़वा सच है कि हम पहाड़ों की कद्र नहीं करते हैं या कद्र करना जानते नहीं हैं। आपको अंदाजा है कि इनसे भी बुरा क्या है? पहाड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करने वालों पर सख्ती के लिए कोई मैकेनिज्म न होना। जब कोई इंसान पहाड़ों को किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो उसकी मॉनिटरिंग या उस पर एक्शन के लिए मशीनरी तक नहीं है। हम ऐसे कितने ही केसेस देखते या सुनते हैं जिनमें पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाता है। शायद इन्हीं लापरवाहियों की कीमत पहाड़ चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे। हिमाचल के लिए एक कहावत मशहूर है, पहाड़ों से हिमाचल है, हिमाचल से पहाड़ नहीं। अगर पहाड़ ही न रहे तो एक जगह महज एक जगह बनकर रह जाएगी। पहाड़ नहीं तो पानी नहीं, पहाड़ नहीं तो एक अच्छा जीवन नहीं। पहाड़ों के देवता को वेदों में मरुतगढ़ कहा गया है। इनकी संख्या 49 बताई जाती है जो पहाड़ों को हानि पहुंचाते हैं। मरुतगढ़ उन पर नजर रखते हैं। समय आने पर सभी का हिसाब होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि गलत का नतीजा गलत ही होना चाहिए। उत्तरकाशी की सुरंग में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए सीख लेनी पड़ेगी। ये भी कहा जाता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला नई माउंटेन रेंज है, वो अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स अक्सर खिसकती हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज में हर दिन सुधार हो रहा है और ये हर दिन डेवलप हो रही है, लिहाजा जानकारों के लिए भी इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नई माउंटेन रेंज कह देने भर से जिम्मेदारी और जवाबदेही खत्म नहीं होती। पहाड़ों को सहेजने के लिए जितनी पहल हो रही है वो बहुत नहीं है। शायद इसीलिए दुर्घटनाएं होती हैं। किसी सुरंग का धंसना आम बात नहीं है। इस पर कायदे से अध्ययन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे आने वाले समय में दोबारा ऐसा ना हो। पहाड़ हमारी संपदा हैं। पहाड़ों के चलते देश के कई राज्य सुंदरता के शीर्ष पर विराजमान हैं। उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए पहाड़ों का सुरक्षित और संरक्षित रहना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए हमें, आपको और सरकार को एक साथ पहल और प्रयास करना होगा। पहाड़ों के साथ संवेदनशीलता से पेश आना होगा। उसके लिए चिंतित होना पड़ेगा और उनके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा।